नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टैट गुरु में। गाइस, आज की इस वीडियो में यूपी टेट 23 जनवरी 2022 की एग्जाम के लिए बाल विकास के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 30 देखेंगे और 30 में अगर आपने 26 नंबर ला लिया तो बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना। चैनल को एक सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, आत्मनिरीक्षण। आत्म मतलब होता है दोस्तों स्वयं, निरीक्षण मतलब होता है अपना स्वयं निरीक्षण करना। तो यहां पर आ जाएगा स्वयं की। क्वेश्चन को अगर हम दोबारा रिकॉल करें तो क्वेश्चन ये बन गया कि आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है स्वयं की। सेकंड, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किसने बोला। अरस्तु, महात्मा गांधी, कॉलसनिक और गेट्स। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा कॉलसनिक। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। पहला दिया है स्वयं की योग्यता एवं तैयारी। दूसरा दिया है बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। तीसरा दिया है बालकों की क्षमता एवं रुचि का ज्ञान। और चौथा दिया है बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक। और लास्ट दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। तो देखो यहां पर तो ये चारों सत्य कथन है ना। तो यहां पर ये आप यह वाला आंसर लगाओगे कि कोई भी कथन असत्य नहीं है। चौथा, मनोविज्ञान का जन्म किसमें हुआ है, किसके समय हुआ है। अरस्तु, महात्मा गांधी, गेट्स, वुडवर्थ। चौथा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लगा देना अरस्तु। अरस्तु इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है वुडवर्थ को, वाटसन को, विलियम जेम्स को और जेम्स ड्रेवर को, है ना। तो अगर बात करें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या जन्म बोला जा सकता है इसको, तो ये बोला जाता है विलियम जेम्स को। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों छठवें क्वेश्चन में। कॉलसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किससे मानते हैं। तो जो कॉलसनिक है वो शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किसे मानते हैं। रूसो को मानते हैं, प्लेटो को, अरस्तु को, कैली को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा प्लेटो को मानते हैं। यहां पर आप लगा देंगे प्लेटो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। जो कैली है उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। पहला दिया बालकों के स्वभाव का वर्णन करने हेतु। दूसरा दिया बालक के वृद्धि एवं विकास हेतु। तीसरा दिया चरित्र निर्माण की विधियों से अवगत कराना। और चौथा दिया वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। और पांचवा दिया उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। तो 5 ऑप्शन इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की बात करें तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। पहला दिया वातावरण एवं वंशानुक्रम। दूसरा दिया शारीरिक एवं मानसिक विकास। तीसरा दिया संवेगात्मक व सामाजिक विकास। और चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या नहीं है। तो देखो भैया क्षेत्र में तो आपका वातावरण और वंशानुक्रम भी आएगा, शारीरिक एवं मानसिक विकास भी आएगा, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी आएगा। ये तीनों जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, परंतु जो नहीं है वो आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो क्या योगदान है। बालक की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व। दूसरा दिया व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व। तीसरा दिया पाठ्यक्रम में सुधार। चौथा दिया है मूल्यांकन की नई विधि। और पांचवा दिया सभी। तो मैं आपको बता दूं शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान ये सभी है। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। चलिए अब देखते हैं 10वां, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की। तो शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसकी शुरुआत किसने की। रूसो, प्लेटो, गेट्स, वाटसन। किसने की डियर। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेटो ने की। किसने की, प्लेटो ने। बात करते हैं दोस्तों 11वें की, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है। मानव शिक्षा, मानव व्यवहार, मानव विकास, उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी की तो यह है दोस्तों मानव का व्यवहार। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। बात करते हैं दोस्तों 12वें की, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है। तो समानता, अभिप्रेरणा, प्रत्यागमन, भिन्नता, सभी। तो आपको ये बताना है कि वंशानुक्रम का नियम कौन सा है। तो वंशानुक्रम के नियम में आपका ये सारे आ जाएंगे, मतलब आप लगा देंगे डी आंसर। डी मतलब दोस्तों लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, यह वाला ऑप्शन, सभी वाला ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, सीखने का सही स्तर क्या है। मतलब देखो सीखने की बात कर रहे हैं, उसके लेवल बताना है आपको। तो क्या क्या लेवल है सीखने के। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले तथ्य आता है, फिर सूचना आता है, फिर ज्ञान आता है, फिर बोध आता है, फिर प्रज्ञान आता है।
मतलब आप सी आंसर लगा देंगे 13वें क्वेश्चन का आंसर। पहले क्या आएगा? तथ्य, फिर क्या आएगा? सूचना, फिर क्या आएगा? ज्ञान, फिर बोध और फिर प्रज्ञान। बात करते हैं 14 की। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? महात्मा गांधी की, शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा व्यवहार की, अरस्तु की। अगर बात करें दोस्तों 14 की, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की। क्या आंसर हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, उपरोक्त सभी। तो यहां पर आप लगा देंगे उपरोक्त सभी। क्या आंसर लगा देंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। कोलकाता विश्वविद्यालय ने कब प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग प्रारंभ किया? 1938 में, 1915 में, 1916 में, 1920 में। अगर बात करें 16 की, तो 16 का आंसर आ जाएगा 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है, यह किसने कहा? तो मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है दोस्तों जो मानवीय संबंध से संबद्ध है, ये किसने बोला? फ्रायड, स्किनर, क्रो एंड क्रो और वाटसन। किसने बोला? इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा क्रो एंड क्रो ने बोला। सी आंसर लगा देंगे। 18। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड की अवधारणा क्या है? देखो दोस्तों, जैसे ही बात आती है सिगमंड फ्रायड की, इन्होंने दिया था मनोविश्लेषणात्मकता का सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मकता का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। इन्होंने दोस्तों 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। एक बताया था इड, एक बताया था ईगो और एक बताया था सुपर ईगो। ठीक है। और इन्होंने मन भी बताए थे 3 प्रकार के। कौन कौन से देख लो। पहला चेतन मन, पहला क्या था? चेतन। दूसरा था अवचेतन और तीसरा क्या था? अचेतन। ऐसे 3 मन बताए थे सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड की अवधारणा आपको बताना था, तो ईड भी है, ईगो भी है, सुपर ईगो भी है। 18 का आंसर लगा देंगे डी आंसर। 19। मनोभौतिकी विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? उद्दीपन और अनुक्रिया, अनुक्रिया और उद्दीपन, क्रिया प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी। तो मनोभौतिकी जो विधि है, मनोभौतिकी विधि जो है, इनमें किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो इनमें किया जाता है उद्दीपन और अनुक्रिया, इनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। 20। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर और लुप्त स्थिति पर। तो अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर। 21। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? पहला दिया है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत। दूसरा दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत। तीसरा दिया है पुनरावृत्ति का सिद्धांत और चौथा दिया है द्वितात्विक सिद्धांत। तो स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो यह है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? पहला दिया प्रत्यागमन का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत, सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। तो स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो यह है सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो स्वप्रेरणा है, अगर आप खुद से प्रेरणा लेते हैं तो आपका जो अधिगम है, जो सीखना है, वो कैसा होगा? बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत इंपैक्टफुल होगा। 24। पेस्टोलॉजी ने 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? तो डियर देखो, पेस्टोलॉजी के 3 H थे। कितने H थे? 3 H, 1 2 3, और तीनों का मतलब आपको पूछा जा रहा है। तो पहले H का मतलब होता है हेड, दूसरे H का मतलब होता है हार्ट, तीसरे H का मतलब होता है हैंड। तो होता है हेड, हार्ट और हैंड। 25। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? पहला दिया कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, पहला पॉइंट। दूसरा दिया कार्य सीखने की जो गति है वो तत्परता से अप्रभावित होती है। फिर दिया है कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय है। और लास्ट दिया है कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही आएगा। तो तत्परता और कार्य के बारे में सही आएगा आपका लास्ट वाला पॉइंट, कि कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। ये वाला पॉइंट आपका सही आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको किसी काम को सीखने की तत्परता ज्यादा होगी तो आपका कार्य भी ज्यादा होगा। ये आपको याद रखना है। तो यही समानुपाती का मतलब होता है। समानुपाती का मतलब यही होता है कि दोस्तों जब कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो जब तत्परता बढ़ेगी तो कार्य सीखने की गति भी बढ़ेगी। तो ये क्या होते हैं? समानुपाती। नेक्स्ट
आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको शुरू में ही करवाया है, अगर आपने अच्छे से देखा है तो इसका आंसर आ जाएगा स्वयं की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर 27। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी? मैकडूगल, कॉल्सनिक, स्किनर और पिल्सबरी। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो मैकडूगल ने ये परिभाषा दी। 28 मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? रेवनी, प्लेटो, वुंट, स्किनर। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये बोला था दोस्तों प्लेटो ने। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये किसने बोला? स्किनर, रायवर्थ, जेम्स ड्रेवर, वॉटसन। तो डियर ये जो बोला ना, ये बोला था स्किनर महोदय ने। किसने बोला था? स्किनर महोदय ने। आज का अंतिम क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो कौन से बालक है? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक, उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो कौन कौन से बालक हैं? तो ये उपरोक्त सभी है। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। तो डियर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको 30 कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।